फैजाबाद धरना नजरेसानी के समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतन मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस काजी फायजीसा ने केस में पीटीआई और एमक्यूएम के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। फैसले की वजह से जस्टिस काजी फायजीसा को रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा था। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब में कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब बदल रहा है। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत को फरोग दिया जाएगा। निगरान हुकूमत का मैंडेट गैर जानिबदार इंतखाबात कराना है। पाकिस्तानी कुछ माह में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा देंगे। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को नई हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त जारी करेगा। एतराजात और तजावीज की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। 54 दिन की मुद्दत के मुताबिक इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। चारों सूबों को मुआवनत के लिए खत लिख दिया। इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट मांग ली। इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा इंतखाबात करा देंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी कहते हैं कि बजट में इंतखाबात के लिए पैसे मौजूद, वसाइल का कोई मसला नहीं। इलेक्शन की तारीख से निगरान हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का खात्मा होगा। इंतखाबी मुहिम में अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। जरूरत पड़ने पर निगरान वजीर आजम और काबीना सियासी जमातों से मुशावरत कर सकती है। आम इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कमीशन ऐलान पर तहफ्फुज़ात बरकरार। बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर सीईसी इजलास बुलाने का फैसला। पीपी जराए का कहना है, इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक इंतखाबात ना कराने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ का 90 रोज की आईनी मुद्दत में इलेक्शन के लिए अदालत से रुजू करने का ऐलान। सियासी जमातों का इलेक्शन कमीशन के इकदाम का खैर मकदम। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, बेयकीनी खत्म हो गई, तमाम जमातें इलेक्शन की तैयारियां करें। एमक्यूएम रहनुमा अमीनुल हक ने इलेक्शन कमीशन का फैसला खुश आइंद करार दे दिया। कंवर दिलशाद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का ऐलान करके तमाम अफवाहों का मुंह तोड़ जवाब दिया। अब सियासी जमातें पार्टी मंशूर बनाएं और आवाम में जाएं। नैब केसेस बहाल होने के बाद अहम पेशरफ। नैब ने रिकॉर्ड मुतल्लिका एहतसाब अदालतों में जमा कराना शुरू कर दिया। लाहौर की 10 एहतसाब अदालतों में 118 मुकदमात का रिकॉर्ड जमा। यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेफरेंस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जमा। पिशावर की 8 एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंस बहाल। कराची नैब कोर्ट में 80 केस वापस आएंगे। कोयटा में नैब ने 72 रेफरेंस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवा दिए। लाहौर की एहतसाब अदालतों में भी मुकदमात बहाल। चेयरमैन नैब का बड़ा फैसला, करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों की खिदमात ली जाएंगी। जराये के मुताबिक कौमी एहतसाब ब्यूरो ने खत लिखकर अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर अफसरों के नाम मांग लिए। हसास इदारों के अफसर आइंदा चंद रोज में नैब में काम शुरू कर देंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो में तमाम खाली आसामियों पर फौरी तौर पर तकर्रियां कर दी जाएंगी। नवाज शरीफ को वापसी पर मुकदमात में फौरी रिलीफ न मिलने का इम्कान। लंदन में नून लीग के बड़ों का अहम इजलास आज होगा। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज लंदन पहुंच गईं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आज ही पहुंच रहे हैं। इजलास में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लीगी कायद को मुकदमात की सूरत हाल से आगाह करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी पर मुशावरत की जाएगी। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन पर भी गौर किया जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी से सियासी दंगल कांटे का होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान की सुनो न्यूज से गुफ्तगू।
बोले इंतखाबात के ऐलान से सियासी सबबंदी का आगाज होने जा रहा है। पॉलिटिकल डिफॉल्टर सियासी पार्टियां लेवल प्लेइंग फील्ड का बहाना बना रही हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का लाहौर में पड़ाव। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर हयात की चित्राल में मकामी अफराद से गुफ्तगू। ज़िला इंतजामिया शहरियों और शोहदा की फैमिली से मुलाकात की। कहा किसी भी गिरोह या फर्द को अमन, समाजी और इक्तिसादी सरगर्मियों में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत के रेट को चैलेंज करने वालों का मुहासिबा किया जाएगा। हुकूमती उमूर कर्जों पर चलने लगे। हुकूमत ने रवा हफ्ते बैंकों से 2264 अरब रुपए का नया कर्ज ले लिया। 3, 6 और 12 माह की मुद्दत के 2237 अरब रुपए की टी बिल्स नीलाम हुए। मुख्तलिफ मुद्दत के बॉन्ड से 3 अरब 66 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया। 10 अरब रुपए के इस्लामिक स्कूप बॉन्ड्स भी फरोख्त। जनवरी में आम इंतखाबात का ऐलान होते ही मंदी की शिकार स्टॉक मार्केट में तेजी। सरमायाकारों ने 39 अरब रुपए मुनाफा कमाया। 100 इंडेक्स में 312 पॉइंट्स इजाफा। 46,000 की हद अबूर। करेंसी मार्केट में रुपए की इजारादारी बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.10 सस्ता 292 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 296 रुपए में फरोख्त। पेशावर में एमडी कैट में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल करने का मामला। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को इरसाल कर दी। मुलजिम जफर महमूद और उसका भाई नकल कराने के मुनज़्ज़म नेटवर्क के सरगना है। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के मुलाजमीन भी नेटवर्क में शामिल। डिवाइस 35,000 रुपए में मिलती है। एमडी कैट में 190 नंबर्स का रेट 35 लाख रुपए मुकर्रर था। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम। कराची में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। हेस्को रीजन में 1 अरब 20 करोड़ 42 लाख रुपए की रिकवरी। मैपको रीजन में मजीद 182 बिजली चोर पकड़े गए। फैसलाबाद में 6 करोड़ 62 लाख रुपए से जायद जुर्माना। ननकाना में बिजली चोरों को 40,189 यूनिट्स के डिटेक्शन बिल डाले गए। पेस्को रीजन रिकवरी में रोज बरोज कमी आने लगी। पेस्को मसाइल की आमाशगाह बन गई। आजाद कश्मीर हुकूमत समेत मुतादिद सरकारी इदारे 204 अरब रुपए के नादहिंदा। घरेलू सार्फिन ने पेस्को के 171 अरब रुपए के बिल अदा करने हैं। अदायगियां न होने की सूरत में बिजली की बिला तातुल तकसीम मुमकिन नहीं होगी। पेस्को ने हाथ खड़े कर दिए। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर धरना। सिराजुल हक ने खिताब में कहा, महंगी बिजली, गैस और IMF के गलत मुआहदे ने मुल्क को तबाह कर दिया। तबाही के जिम्मेदार करप्ट सियासतदान हैं। महंगाई के खात्मे के लिए जमात इस्लामी अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। रावलपिंडी में मतरूका वक्फ इमलाक ने लाल हवेली को सील कर दिया। इमारत के साथ यूनिट सरबमुहर रजिस्ट्री भी मंसूख कर दी गई। अमले की मदद के लिए पुलिस और FIA की टीम भी शेख रशीद की रिहाइशगाह पहुंची। 100 साल कदीम दमदमा मंदिर में कायम कमर्शियल यूनिट्स को भी ताले लगा दिए गए। रिहायशियों को फौरी मंदिर खाली करने का हुक्म। चेयरमैन PTI और बुश्रा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन PTI की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। 25 सितंबर को जेल से अदालत पेश करने का हुक्म। अदालती अमले को सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल के नाम रूबकार जारी करने की हिदायत।
लड़ाई छोड़ो आओ मिल बैठे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमो रहमान ने गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को दावत पर बुला लिया। टेलीफोन करके इदारा नूरे हक आने की दावत दी। गवर्नर सिंध ने हाफिज नेमो रहमान की दावत कबूल कर ली। शहर कायद के मसाइल पर बातचीत होगी। कराची में गटर के ढक्कन कौन ले जाता है, मेयर कराची ने पता चला लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया, नशई गटर के ढक्कन चोरी करते हैं, पुलों और इमारतों से सरिये भी निकाल कर बेचते हैं। वज़ीर आला सिंध ने नशई अफराद और गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी गाड़ियों के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इकदाम। सरकारी महकमों की गाड़ियों पर नए लोगों और टैक्स चस्पा कर दिए गए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के इस्लामाबाद में दावत वलीमा, 800 से ज्यादा मेहमानों की शिरकत। दुल्हा दुल्हन के लिए खुसूसी स्टेज तैयार किया गया। मेन्यू में नान, रोटी, बिरयानी, मटन और चिकन कोरमा शामिल। रेशमी कबाब, तंदूरी लैम चाम, खीर, गर्म गुलाब जामुन से तवाज़ुन। और मुल्क भर में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। शहर शहर सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महफिल नात का इनेकाद किया गया। उलमा कराम का उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तलकीन। मोहल्ले और बाजार सजाने का सिलसिला भी जारी।